एक दो दिन पहले सोशल मीडिया पर एक खबर आई थी कि उधमपुर की जीएमसी में जो प्राइवेट सिक्योरिटी लगाई गई है, उनके जो कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उन्होंने कुछ आरोप लगाए थे कि जीएमसी उधमपुर के कुछ एम्प्लॉइज हैं वो उन्हें तंग कर रहे हैं और उन्हें समय पर सैलरी नहीं मिलती है और जो भी टर्म्स हैं वो उन्हें नहीं दी जाती है। इस समय हम जीएमसी उधमपुर में मौजूद हैं। ये सारे सिक्योरिटी गार्ड विजन सिक्योरिटी के हैं और इन्हीं के कुछ एम्प्लॉइज थे जिन्होंने सोशल मीडिया पर यह इल्जाम लगाया था कि उन्हें ना ही समय पर सैलरी मिलती है और उन्हें टॉर्चर किया जाता है। आखिर कितनी इसकी सच्चाई है, इसके लिए इन्होंने हमें यहां पर बुलाया है और मैं आपको यह बता दूं कि आज के समय में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। यहां पर जो विजन सिक्योरिटी है ये उधमपुर के लोकल लोगों को रोजगार दे रही है। चाहे आप 10,000 लें, चाहे 20,000 लें, लेकिन अपने परिवार को आप पाल रहे हैं। और क्या इल्जाम यहां पर लगाए गए हैं, इन्होंने हमें बुलाया। यहां पर जनरल मैनेजर जो हैं विजन सिक्योरिटी के, ऋषि जी, ये मेरे साथ हैं। ये पूरी जानकारी बताएंगे कि क्या पूरी वजह है, क्यों इस सिक्योरिटी पर यहां पर जो इल्जाम लगाए गए हैं, क्या समय पर उन्हें सैलरी नहीं मिलती है, क्या सैलरी कम है। जो यहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और उनसे भी पूरी बात करेंगे, लेकिन जीएम है जो जनरल मैनेजर है विजन सिक्योरिटी के, इनसे बात करेंगे क्योंकि इन्होंने हमें बुलाया है, इन्होंने भी अपना पक्ष रखना है। जी ऋषि जी, बताइए पूरी बात क्या है, क्या हुआ है, क्यों इल्जाम आपकी सिक्योरिटी पर लग रहे हैं, क्या ये प्राइवेट ही है ना? सर प्राइवेट सिक्योरिटी है सर, विजन सिक्योरिटी हमारी कंपनी है सर। कुछ दिन पहले 2-3 लड़कों का कोई एक इशू जो रेज हुआ था सर कि उनको नौकरी नहीं करने दिया जा रहा है, टॉर्चर कर रहे हैं, ये वो जो भी उन्होंने मीडिया में आके बोला सर, हम उनके आगे मतलब उनका सिर्फ एक छोटा सा हम रिप्लाई देने आए हैं उनकी बातों का सर। उनको सर किसी ने नहीं निकाला, अभी तक उनको किसी ने नौकरी से नहीं निकाला है। उनकी सर यहाँ पे बहुत सारी कंप्लेंट्स थी जो कि हॉस्पिटल स्टाफ ने कि प्रॉपर टाइमिंग पे नहीं आना, अपनी ड्यूटी पे नहीं आना या ड्यूटी पे होते हुए कहीं और काम करना। उनमें से कुछ एक लोग ऐसे थे जो सर यहाँ पे भी काम कर रहे थे, कहीं और भी काम कर रहे हैं, डबल ड्यूटीज भी कर रहे थे सर, और उनकी मिसबिहेव भी था। उनमें सर एक लड़का था जिसका नाम जतिन जमवाल था सर। वो कह रहा था कि सर मेरे को ड्यूटी से निकाल दिया, और जो उसका मुद्दा था सर, फरवरी मंथ में सर उसको दूसरी सिक्योरिटी से निकाल दिया गया था सर। ठीक है सर। तो वो किसी और सिक्योरिटी में काम करता था जिसने यही जीएमसी में जो दूसरी सिक्योरिटी है सर हॉस्पिटल में, जो पुरानी वाली थी यहाँ। हाँ सर, उसने उसको निकाल दिया सर। इसी मिसबिहेव और डॉक्टरों के साथ मिसबिहेव, प्रॉपर ड्यूटी नहीं करना, इस रीजन से उसको ड्यूटी से निकाला गया। पहले कंप्लेंट्स थी उनके खिलाफ? हाँ सर, कंप्लेंट्स थी जिस रीजन से उसको निकाल दिया गया था। फिर वो आया यहाँ पे मैम के पास आया, रिक्वेस्ट की, हमें कॉल्स किए कि सर मुझे ड्यूटी पे लगाओ। हमने फिर एक मतलब पॉजिटिव वे में लेके कि चलो एक बार गलती को होता है, सेकंड चांस सबको मिलना चाहिए सर। उस वजह से हमने उसको फिर नौकरी पे दिया सर। एक यहाँ पर एलिगेशन लगाया जा रहा है, जो यहाँ की जीएमसी के एम्प्लॉइज हैं, वो कहा जा रहा है कि वो इंटरफेरेंस बहुत कर रही हैं, उन्हीं की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हुई है। तो उन्होंने कहा है कोई यहाँ पे जो मैम, नहीं सर, मैडम का हमारे साथ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सारा स्टाफ मौजूद इसलिए मैंने खड़ा किया सर। मैडम की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैडम का एक रोल है जो कि मैं आपको एक मिनट लेटर दिखाना, जो कि सुपरिटेंडेंट सर ने, ये मैं लेटर आपको दिखा भी देता हूँ सर, इसको आप देखें। मैडम की ड्यूटी लगाई गई थी कि जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है और सिक्योरिटी स्टाफ है। अच्छा, ये इनका इंटरनल जो है, इनका इंटरनल ऑर्डर सर, उससे हमें क्या लेना देना है सर? वो हमारा अपनी सिक्योरिटी है, प्राइवेट सिक्योरिटी है। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में किसकी क्या ड्यूटी लगाते हैं, किसकी क्या जॉब करते हैं सर, हम उसमें कोई। आपका सुपरवाइजर यहाँ होता है? हाँ सर, होता है ना सर। हमारा सुपरवाइजर ये खड़ा हुआ है, गोपाल जी हमारे सुपरवाइजर हैं सर। इनके अगेंस्ट भी एलिगेशन, इनके ऊपर एलिगेशन? हाँ सर, उन्होंने वो पता नहीं किसकी वीडियो थी, फेस तो आ नहीं रहा था, अब किसकी वीडियो लगा के इनका नाम दे दिया कि जी ये सुपरवाइजर ऐसा कर रहा है, जबकि स्टाफ सर पूरा सारा है। मैं स्टाफ से भी जानना चाहूंगा कि क्या यहाँ पर, जी आप बताएं, क्या आपको समय पर सैलरी नहीं मिलती है? टाइम पे मिल जाती है सैलरी। ठीक है, समय पे मिलती है। तो जो आपके साथी थे वो क्यों एलिगेशन? वो पता नहीं, वो उनको कुछ होगा, वहाँ पे कोई बोल रहे हैं कि हमें सैलरी नहीं मिल रही है, और बोल रहे हैं इनके लिए बोल रहे थे कि वो नशे करके अंदर आते हैं, वो करते हैं। ये फोटो में चेहरा दिख नहीं रहा उनका पूरा, वो ऐसे पता नहीं फोटो खींच के उनका वो एडिट करके, आजकल एआई का वो चल रहा है, उसकी तरह से वो एडिट करके। मैं आपसे जानना चाहूंगा मैडम, क्या समय पे आपको सैलरी मिलती है? क्या यहाँ पर टॉर्चर किया जाता है? नहीं सर, हमें कोई टॉर्चर नहीं किया जाता, हमें समय समय पे सैलरी मिलती है। गुरजीत मैम का नाम जो मेंशन किया सब गलत है। उन्होंने हमेशा हमारी मजबूरी को समझा, हमारे टाइम को समझा, हमें जब भी नीड पड़ी। क्या किसी के दबाव में तो नहीं बोल रहे? नहीं, हमें कोई दबाव नहीं, मुझे तो कोई दबाव नहीं है। गुरजीत मैम को हम काफी टाइम से जानते हैं, इन्होंने हमेशा हमारी हेल्प किया। जब भी किसी भी चीज के लिए हमने इनके पास जाके हमने अपनी बात रखी, इन्होंने हमारी हर प्रॉब्लम का सैलरी जो है, सैलरी का कोई इशू है? क्या समय पर आपको सैलरी नहीं मिलती है, और जो मिल रही है क्या यही कमिटमेंट हुई थी? नहीं सर, मैम हमें हर समय समय पे सैलरी मिल जाती है, हमें कोई इशू नहीं है हमें सैलरी से। इनके ऊपर जो भी आरोप लगाए ये सब झूठ है।
हमारे साथ कुछ गलत नहीं होता है, अच्छे से हमें टाइम हमारा समझते हैं, हर प्रॉब्लम समझते हैं हमारी। और इसमें मैम का यही है कि सुपरवाइजरी करना कुछ भी है, इन्होंने अच्छे से हमारी हर प्रॉब्लम को समझा, हमें घर की तरह ही ट्रीट किया। तो ये सब झूठ है इनके ऊपर, जितना भी बोले। देखिए, यह स्टाफ है जो इनका सिक्योरिटी गार्ड का है, वो तो कह रहा है कि एलिगेशन जो लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है। ऋषि, मुझे एक बात बताइए, जी सर। पीएफ और ईएसआई आपका कटता है? सर सबका भरा जाता है सर, हमारा मोर देन मतलब 400-500% जो हमारे ऑल ओवर काम कर रहे हैं सबका पीएफ ईएसआई जा रहा है, पर मंथ बेसिस पे पीएफ जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। जो इनको कमिटमेंट की गई है सर स्टार्टिंग से वही इनको पे हो रहा है, वही इनका, कोई ऐसा इशू नहीं है। एक सर मैं आप बोलना चाहूंगा, एड ऑन करना चाहूंगा सर, उन्होंने बोला कि हमसे पैसे लिए गए, ये सारा स्टाफ खड़ा है सर, मैं नहीं बोलूंगा इसलिए मैंने स्टाफ सर, किसी से भी आज तक 1 रुपया भी लिया गया हो मतलब कंपनी की तरफ से या हॉस्पिटल मैनेजमेंट की तरफ से, तो ये सारे विटनेस है सर, यही काम कर रहे हैं सर। उन्होंने कहा कि सैलरी जब मांगी गई तो कठुआ उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया। सर सैलरी मांगने पे उन्होंने हमारे पास एक इशू रेज किया। सर देखिए, मेरी ड्यूटी जीएमसी उधमपुर में है, अब जीएमसी उधमपुर का एक पार्ट है, फॉर एग्जांपल बट्टवालियन का हॉस्टल है, हॉस्टल है। हाँ। अब सर मैं वहां पे ड्यूटी करने इनमें से किसी को भेजूंगा ना, ऑब्वियसली वो आपका काम है ना सर। अब जब मान लो फॉर एग्जांपल सरदार जी खड़े हैं, अब इनकी बार बार मेरे पास कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो मैं ये सोच के कि यार इनको अनएम्प्लॉयड ना करके इनको निकाल के नहीं, एक साइड में इनको भेजता हूँ, ठीक है सर, कि वो वहां पे अपनी ड्यूटी करेंगे सर वो प्रॉपरली, ठीक है सर। अब वो वहां जाने के लिए उन्होंने साफ मना कर दिया, कोई कॉल करवा रहे हैं, कोई पॉलिटिकली, कोई मतलब मेरे को कॉल आई हैं सर कि हाँ पॉलिटिकल कॉल्स भी आ रही हैं। उन्होंने करवाई थी, जबकि उन्होंने मेरे से बहुत अच्छे से बात किया, जिन्होंने भी मेरे से बात की थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा सर, पर उन्होंने प्रॉब्लम समझी, मैंने उनको बताया और उन्होंने भी रिप्लाई दिया कि ये लोग गलत कर रहे हैं। कठुआ मैंने उनकी ट्रांसफर की है सर, क्योंकि सर उन्होंने प्रॉब्लम रेज की कि मेरी यहाँ पे सैलरी कम है, ठीक है सर। अब सैलरी यहाँ कम है तो क्यों कम है, मैंने कहा ठीक है यहाँ पे तो इतनी है, अब तुम कठुआ जाना चाहते हो तो ठीक है मैं तुम्हें वहां भेज सकता हूँ, वहाँ सैलरी ज्यादा है, इस बेस पे उनकी सैलरी ट्रांसफर हुई। ये इश्यूज मेन रहे हैं सर। एक चीज मैं उनका आपको प्रूफ एक चीज और दिखाता हूँ, एक लड़का वहां पे वो लक्की की क्या नाम था उसका, जो मीडिया में सामने खड़ा था, उसकी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ सर। ये वो नशे करते हुए वीडियो है सर उनकी, हमारे पास प्रूफ है कि वो नशे कर रहे हैं। अच्छा। 2-3 वीडियो है सर, ये पता नहीं अब क्या नशा कर रहे हैं जो सुपरवाइजर। ये हॉस्पिटल प्रेमाइसिस। हाँ सर, अभी ये देखो इनके सामने, देखिए यहाँ पर ये तो ड्रिंक की हुई है, नशा। ये सर ब्राइटनेस पूरी है, ये दूसरे फोन से ली गई थी ना सर, ये मतलब हमारे पास दूसरे फोन में बिल्कुल क्लियर है सर। ओके। ये इन लड़कों ने भी देखा है हॉस्पिटल, और इन यूनिफॉर्म डाला हुआ है सर इन्होंने, ये सारा ये थोड़ा क्लियर यहाँ पर जो क्लियर नहीं आ रहा है की वजह से मैं ये मतलब आपको सेंड कर दूंगा आप इसको। अब ये है कि अब उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पर थ्रेट्स दी जाती हैं हमें, अगर सैलरी मांगते हैं थ्रेट्स दी जाती हैं, कितनी सच्चाई है? सर वो यहाँ के लोकल हैं, वो उल्टा हमें थ्रेट्स देते हैं सर कि हम आपको देख लेंगे, हम ये कर देंगे, हमें यहाँ से। अब सर अगर मैं थ्रेट्स देने वाला होता है या मेरी कंपनी, तो हम उनको बोलते हैं कि हम रिक्वेस्ट क्यों करते हैं कि सर आप वहां जाके ड्यूटी करिए। थ्रेट्स होता है कि धमकी देना सर, वो उल्टा हमें देते हैं कि आप हमें जीएमसी में नौकरी कर रहे हैं, हमें यहाँ से हटा के दिखा दो आप, हम यहाँ से, अगर मेरी ड्यूटी फॉर एग्जांपल इस बिल्डिंग में, आप मेरे को उस बिल्डिंग में ले जाके देख लो, वो उनकी तरफ से आता है सर। इस तरह का जो व्यवहार किया जाता है वो उनकी तरफ से आता है सर, हमारे सुपरवाइजर को, ठीक है ना, कि मैं यही ड्यूटी करता हूँ, मैं यही करूंगा। अच्छा, सुपरवाइजर पे एलिगेशन लगाया कि वो भी ड्रिंक करके आते हैं सर। अब वो तो देखो सर, ये बेचारा क्या ड्रिंक करेगा, ये इतना, ये तो स्टाफ आपको बेटर रिप्लाई दे सकता है कि क्या ये ड्रिंक करता है या नहीं करता है सर। हमारे पास इसकी कोई कंप्लेंट नहीं है सर। हमने उस वीडियो के बाद हमने पूरे मैनेजमेंट से कंफर्म किया, पर्सनली आके एक बंदे से बात की, अगर हमारे सुपरवाइजर की कोई कंप्लेंट है आपके पास, प्लीज हमें बताइए, लेट मी नो, मैं एक्शन लूंगा सर। हर बंदे ने तारीफ की, तो मैं क्या, अगर उस फोटो में जो वीडियो है, अगर उसमें इनका चेहरा होता, इनकी आवाज होती, तो मैं 100% कुछ बोलता। जब है ही नहीं सर, आजकल आपको पता वीडियो बनाना तो कोई इम्पॉसिबल टास्क है ही नहीं। ठीक है, देखिए जी, मुझे आप एक बात बताइए कि आपको समय पे सैलरी मिलती है? जो कमिटमेंट की गई थी, जो कमिटमेंट यहाँ पर की गई थी जब आप लगे थे, तो उसी हिसाब से सैलरी मिलती है? हाँ बिल्कुल। मैं जब आया ना इधर, मतलब मैम ने बोला कि तेरे 9,000, मैंने बोला मैम कोई पीएफ वगैरह आगे पीछे, मैम बोलती अगर कंपनी वाले बढ़ाते हैं तो बढ़ेगी, वरना ऐसा कुछ नहीं। ना मेरे को पीएफ के लिए बोला है इन्होंने, ना कुछ बोला है। जो आपके साथ कमिटमेंट की बिल्कुल समय पे मिलती है सैलरी हमें। तो कोई थ्रेट्स वगैरह हो रहा, कोई आपको यहाँ पर तंग किया जाता है? अच्छा, जो ड्यूटी, जब रोस्टर आपका लगता है ड्यूटी, अगर जैसे हॉस्टल की बात की, तो आप वहां पे जाते हैं? हाँ बिल्कुल, यहाँ मैम लगाती है ड्यूटी, वहाँ जाते हैं हम। ठीक है, वो समय से मतलब जो है बिल्कुल सब सारा कुछ सैलरी टाइम पे मिल जाती है, सारा कुछ समय पे। देखिए जी, यहाँ पर ये स्टाफ था मेरे साथ, जो विजन सिक्योरिटी है, और इनके जीएम थे, वो भी मेरे साथ थे। तो इन्होंने कहा, जिन एम्प्लॉइज थे जो इनके, उन्होंने जो एलिगेशन लगाए हैं वो इसलिए लगाए हैं जब उनके साथ ड्यूटी की बात की गई, क्योंकि जब उन्होंने रोस्टर की बात की जाती, चाहे उनकी हॉस्टल में लगाई, दूसरे हॉस्टल में लगाई जाती थी, तो वो कहते थे कि हमने वहां पर नहीं जाना है। तो यहाँ पर यह भी कहा गया है कि पॉलिटिकल प्रेशर भी इन पर डाला गया कि जो इन्हें ड्यूटी जो इनकी होती है जीएमसी उधमपुर में ही लगाई जाए, लेकिन
मैं यहाँ पे एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आज के समय में नौकरी नहीं मिलती है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। लोग आप देखिए किस तरह से भटक जाते हैं, खासकर हमारे युवा जो हैं वो भटक जाते हैं, किस दिशा में चले जाते हैं वो सबको मालूम है। ये सारे पीछे जो है ये नौजवान हैं, हमारे की उधमपुर के ये नौजवान हैं, और ये भी अपनी इज्जत की जो है रोटी कमा रहे हैं और अपने परिवार को पाल रहे हैं। लेकिन जो मेरे सज्जन है, जो मेरे साथी, जो दूसरे और भी यहाँ पर जिन्होंने एलिगेशन लगाया है, वो बैठकर एक टेबल पर बात करें ताकि उनका रोजगार भी चलता रहे और उन्हें भी ड्यूटी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपके ऋषि जी आपके पास दोबारा आते हैं तो क्या कहेंगे, कुछ उनको दोबारा से रखेंगे आप? सर देखो, हमने तो अभी तक उनको निकाला ही नहीं है। अगर रखने की बात तो तब होती है अगर किसी को हमने निकाला हो। अच्छा, निकाला ही नहीं है अभी? निकाला ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। हमने जो लास्ट उनसे कन्वर्सेशन हुई थी उसमें उन्होंने कहा कि लेटर दी गई थी उन्हें, उसमें लिखने के लिए कहा गया था कि वो ऐसा कुछ नहीं है। सर वो उन्होंने एक कंप्लेंट की सर, हॉस्पिटल स्टाफ में उन्होंने कंप्लेंट की जी हमें सैलरी टाइम से नहीं मिलती है। अब सर मैंने जब सबसे पूछा, सब ने बोला कि हमें टाइम से मिल रही है, तो मुझे भी रिप्लाई करना पड़ेगा ना सर मैनेजमेंट को। तो वो तो ऑब्वियस है कि मैं रिटर्न में ही मैनेजमेंट को रिप्लाई दूंगा कि क्या इनको सैलरी टाइम पे मिल रही है, क्या इनको पैसा टाइमली मिल रहा है। अगर हाँ तो वो रिप्लाई मुझे देना पड़ेगा, जो कि सबको मिल रहा है सर। तो अगर आपके पास आते हैं तो कोई जैसे अभी नहीं आए हैं तो क्या आप उनको रिटेन करेंगे? सर देखो, रिटेन करने का तो अभी मुझे भी मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी बैठ के, और जैसा आपने बोला सर ऑन द टेबल जो बात होगी उसी पे डिसाइड लिएगा। हमारी कोई उनसे दुश्मनी नहीं है, कोई वो नहीं है सर। वो हमारे एम्प्लॉयज थे, थोड़े से रात से भटक गए हैं सर। अगर सही रास्ते पे आएंगे, अच्छे से काम करेंगे, हमें क्या प्रॉब्लम है सर? वेरी गुड। तो देखिए जी, यहाँ पर इनका भी बड़प्पन है। उन्होंने कहा कि अगर रास्ता भटक गए हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं, द डोर्स आर ओपन फॉर देम। लेकिन यहाँ पर मैं जरूर कहूंगा कि आज के समय में प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिलती है। अगर आपकी कोई समस्या है तो इनके साथ बैठ के सुलझाइए, क्योंकि और भी यहाँ पर 30 से 32 के करीब, आई थिंक 30 से 32 के करीब जो एम्प्लॉइज हैं वो सारे लोकल हैं, वो भी काम कर रहे हैं। अगर 2-3 को अगर परेशानी आई है तो मैं जरूर ये कहूंगा कि आप यहाँ पर आइए, इनसे बैठकर बात करिए ताकि आपकी नौकरी भी ना जाए और भविष्य में आप इनके साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।